हेलो मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों दोस्तों। देखो, हम सारे इंसान हैं। पहली बात ये हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और इस पर हमें जो है यकीन करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम सबसे आला मखलूक है। जिस दुनिया में करोड़ों मखलूक है, जीव है, इन करोड़ों में से, करोड़ों जीव में से, करोड़ों मखलूक में से इंसान जो है सबसे अफजल है, सबसे आला है। वो इसलिए कि हमें जो है ब्रेन दिया है। हर मखलूक का बनाने वाला, हर इंसान का बनाने वाला एक ही है, जिसे हम देखना तो दूर की बात, जिसे हम ख्यालों में भी नहीं ला सकते। वो है निराकार जी, सबसे ऊपर। किसी तस्वीर में, किसी रूप में, किसी शक्ल में, किसी मूर्ति में, सूरत में हम उसे नहीं ला सकते। ये हरगिज़ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हम अभी करबार में निकले हुए घर से सुबह 8 पौने 9 बजे। तो हम आते आते देखे कितनी ठंडी है। आज अभी जो है 8 दिसंबर चल रही है, बहुत ठंडी है। हमारे गांव देहात में ठंडी का मौसम है। इस ठंडी मौसम में हम देख रहे हैं कुछ हमारे आते आते रास्ते में हमारे हिंदू समाज के बहनों और मेरी दीदी जो है एक पेड़ के सामने धूप अगरबत्ती जलाकर जो है पूज रहे हैं, या फिर कुछ उनका इबादत कर रहे हैं। उनका जो है जुल्स है वो कर रहे हैं। कोई पत्थर का मूर्ति बनाकर, मंदिर बना के अपने घर के सामने जो है अगरबत्ती जलाकर जो है उसके सामने माथा टेक रहा है, सजदा कर रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि देखो मेरे दोस्तों, हक बताना इंसान का काम है। जो हक ना बताए वो बदतर, जानवर से भी बदतर है। मतलब जानवर में भी कुछ अच्छे जानवर होते हैं, कुछ बुरा जानवर होते हैं। सभी बनाने वाले का बनाया हुआ चीज़ है, पर उसी ने बताया है कि कुछ जानवर में से भी अफजल है, कुछ जानवर में से भी कुछ बदतर है, जो बहुत घटिया किस्म का जानवर होता है। कुछ अच्छे किस्म का जानवर होता है। कुछ अच्छे किस्म का जानवर जो होता है हमारे आसपास, हम जिसको पालते हैं, जैसे गाय हो, पंछी हो, बगड़ी हो या फिर मुर्गी हो, इस तरह। और कुछ बदतर है जो हमारे आसपास रहते हैं पर हम उसको पालते नहीं, लेकिन उसके साथ हम जीते हैं। जैसे कुत्ता हो, सुअर हो, या फिर मेंढक हो, या फिर और भी सांप। तो इस तरह मेरे दोस्तों, अच्छा बुरा दुनिया में एक साथ हम जीते हैं, चलते हैं और चलते रहेंगे। तो मेरे यारों, ऐसा नहीं है कि किसी को हम बेवजह मारे पीटे, ऐसा नहीं है। सब एक रब का बनाया हुआ चीज़ है। जो बनाने वाले क्रिएटर है, सबका मालिक वही तो है। लेकिन हमारा सोच थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, और सोच के वजह से, समझ के वजह से, ब्रेन के वजह से जो है हम आला है, अफजल है इंसान। तो इंसान जब इतना घटिया काम करता है, किसी अपने से भी नीचे तबका का जो जानवर है या फिर कोई मखलूक है, उसको हम अगर सजदा करें, उसके सामने हम अगर गिड़गिड़ाए या फिर उसके सामने हम अपना माथा टेके, तो वह इंसान तो दूर की बात, वो बुरे जानवर से भी, ख़राब जानवर से भी ख़राब निकलता है, ख़राब बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, हक बताना इंसान का काम है। हक बताना है। हम किसी को छोटा करना या फिर किसी को जलील करना, ये मकसद नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, चाहे हिंदू समाज से हो, चाहे क्रिश्चियन समाज से हो, यहूदी से हो, बुद्धों से हो, मुसलमान समाज से हो, किसी भी समाज से हो, हम इंसान हैं। सबसे पहली बात यह है, हम इंसान हैं। और इंसानों का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, होना चाहिए। एक ही धर्म, एक ही कर्म होना चाहिए। वो क्या है कि अपने क्रिएटर को जानना, अपने क्रिएटर के सामने गिड़गिड़ाना, अपने रब के सामने, अपने पालने वाला, अपना बनाने वाला, हमें कितनी प्यारी शक्ल देकर उन्होंने जो है बनाया और हमें ब्रेन दिया जी, हमें सोचने का, समझने का माथा दिया है, जो ब्रेन दिया है। हम सोच समझकर जो है ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। लेकिन
हम इंसानों में से ज़्यादातर इंसान जो है बहके हुए हैं, भटके हुए हैं जी। मनमानी करते हैं, नफ्स की गुलामी करते हैं, जो जी में आता है, जो मन में आता है वो करता है। और ऐसे इंसान जो है ख़राब जानवर से भी ख़राब हो जाता है। और ये जो बनाने वाले हैं ये नापसंद करते हैं वो रब, वो क्रिएटर। तो मेरे दोस्तों यारों, ऐसा ना करो। गलत क्या है, सही क्या है ये जानो। तुम इंसान होकर, अशरफुल मखलूक़ात होकर, सबसे आला जीव होकर इंसान, तुम अपनों से एक छोटा, अपने से भी नीचे तबका का कोई मखलूक के सामने अगर सजदा करो, या फिर अपने हाथों से बनाई हुई किसी चीज़ का मूर्ति बनाकर, किसी महान इंसान का हो, किसी महान व्यक्ति का हो, या फिर किसी सूरज का हो, या फिर किसी देव देवी बना के जिसे तुम देव देवी बना रहे हो या फिर समझ रहे हो, वो असल में देव देवी है या नहीं, है भी या नहीं, ये तो जानकारी होना चाहिए। इसी तरह ज़िंदगी गुजार के जाना ये कहाँ का समझदारी का काम है, ये तो बेवकूफ़ी का काम है दोस्तों। तो मेरे भाइयों दोस्तों, किसी को छोटा करना, किसी को जलील करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इंसानों तक सच पहुंचाना है, हक बताना है जी। तो इंसान हो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी कदर जानो, ठीक है। और तुम्हारा क्रिएटर जो है वो किसी रूप में, किसी रंग में नहीं आ सकता, ना ला सकता है। हर किताब में है, हिंदू ग्रंथ में भी लिखा है, हमारे कुरान में भी है, यहूदी की जो किताब है या फिर ईसाइयों का जो बाइबल है, हर बुक में, हर धर्म ग्रंथ में, हर धर्म की ग्रंथ में यही लिखा है कि जो ईश्वर है, बनाने वाले जो है, क्रिएटर जो अल्लाह है, उसकी शकल और सूरत से वो पाक है। लेकिन दुनिया में उसको देखना तो दूर की बात, उसको ख्यालों में लाना भी इंसानों की बस की बात नहीं है। फिर भी हम इंसानों में से बहुत ऐसे इंसान हैं जो गलत करते हैं और फिर गलत में अकड़ के रहते हैं, गलत को सही समझ के करते हैं। और कुछ धर्म गुरु जो है हमारे समाज में, मुसलमान समाज में भी है और गैर मुसलमान समाज में भी है, जो धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं, जो लोगों को भटकाते हैं, लोगों को गुमराह करके जो है लोगों से लूट पहुंचाती है, पैसा लूटती है, उसका ईमान लूटती है, उसकी ज़मीर लूट लेती है, उसकी इंसानियत लूट लेती है, उसको सादा सीधा भोला भटका इंसानों को जो है बहकाता है, फुसलाता है और उनको अपना गुलाम बनाता है। गुलाम बना के जो है उससे पैसा भी लूटता है, उसका ईमान भी लूटता है, उसको भी हलाक करता है और ख़ुद भी आखिर में हलाक होता है। तो मेरे इंसान दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों, जो भी हो, देखो मेरे यारों, हमारा जो मकसद है आप तक बात पहुंचाने का कि गलत छोड़ दो, गलत छोड़ दो। जैसे देखो अभी सुबह का 9:30 बज रही है, सूरज निकला है, जो सूरज सारी दुनिया को रोशनी दे रही है, लेकिन सूरज की कोई ताकत नहीं है, ठीक है। हवाएं चल रही है, हमारे बदन पे, हमारे जिस्म पे हवा लग रही है, हम ये महसूस कर रही है कि हवा आ रही है, और ये हवा का कोई सूरत नहीं हो सकता। कैसे इसको सूरत में, शकल में ला सकता है कोई इंसान जी। और ये सूरज की रोशनी हमारी जिस्म पे लग रही है, लेकिन सूरज की रोशनी की कोई शक्ल कैसे बना सकता है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। एक होता है लिखा हुआ, जैसे सुनो, एक समझो हम आम लिखे, आम जो हम खाते हैं, फ्रूट, आम हम लिख दे भाषा में, लैंग्वेज में हम आम लिख दे, तो वो एक चीज़ होता है कि आम। और एक आम का शक्ल बना करके जो है हम अपने कागज़ में आम का रूप लगा दे, आम का एक छवि लगा दे, आम बना दे, तस्वीर बना दे, तो वो भी किसी से पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो वो बोलेगा आम का तस्वीर है।
तो और एक हकीकत में आम जो होता है, जो हम खाते हैं, जो पेड़ में बनती है, तो वो चीज़ और है। तो उसी तरह मेरे दोस्तों, और आम जो हकीकत में जो आम होता है, जो हम फ्रूट खाते हैं, आम की जो अंदर की खूबी है, उसके अंदर की जो खुशबू है, उसके अंदर की जो मिठास है, उसकी जो खूबी होता है ना, उसको हम कभी भी सूरत में नहीं ला सकते, शक्ल में नहीं ला सकते जी। उसको हम लोगों को बता सकते हैं, खुशबू है, मीठा है, बहुत प्यारा है, इसके अंदर बहुत सारे गुण है, खूबी है, लेकिन हम उसको ज़ुबान से बता सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत हम किसी को बयान नहीं कर सकते। तो वो आम बनाने वाला, आम हो या फिर सेब हो या फिर कला हो या फिर कोई भी चीज़ दुनिया में हम जो भी हमारी आंखों के सामने है, हम देखते हैं, जो हमारी आंखों से दूर है, जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन ऐसे दुनिया में करोड़ों मखलूक, करोड़ों चीज़ें, सृष्टि जो बनाया हुआ है, वो सारे बनाने वाला एक ही है, रब है, स्रष्टा है, सबका स्रष्टा बनाने वाला रब है। तो उसको जो है महसूस करना है, एहसास करना है और उसकी इबादत करना है, उसके सामने माथा टेकना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम में से कोई ये नहीं कह सकते है कि हमें अपना बाप ने बनाया, माँ ने बनाया। हमारी जो शक्ल है, सूरत है, ये बनाने वाला एक ही है और उसको हम एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना देख सकते हैं, ना हम ख्वाबो ख़याल में उसकी हकीकत ला सकते हैं। पर फिर भी हमें कोशिश करना है, उसकी तलब में उसकी इबादत करना है, ठीक है, उसके सामने सजदा करना है। तो मेरे यार दोस्तों, गलत सोच से बाज आओ, गलत सोच निकाल दो अपने जहन से, गलत अमल, गलत काम करना छोड़ दो मेरे दोस्तों। उसके सामने हमें वापस जाना है, ठीक है, उसके सामने फिर से हमें खड़ा होना है। ये उसी की बात है, वही कहता है। तो मेरे दोस्तों यारो, हमारी बात का कोई बुरा ना मानो, बस हमारी बात अगर आपको सही समझ में आता है तो हमारी बात पर गौर करो और इस बारे में ज़रा ख्याल करो इस बारे में और उस पर ज़िंदगी गुजर बसर करो, ठीक है दोस्तों। मनमानी करके ज़िंदगी गुजार देना ये इंसानों का काम नहीं है, ठीक है। जानवर भी इतना नहीं करता, इतना गंदी काम नहीं करता। जो हम इंसानों में से ज़्यादातर इंसान जो गंदी काम करते हैं, जो गंदी करतूत करती है, ये जानवर भी इतना गंदी काम नहीं करते। वो भी अपने सिस्टम में चलता है, अपने रूल्स में चलता है। इंसान ही है जो अपना रूल्स तोड़ता है जी। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, खुश रहो, सलामत रहो, हक को पहचानो, हक की तलबगार बनो, हक को तलब करो, क्या सही क्या गलत इस बारे में ज़्यादा ख्याल करो, सोचो, समझो, फिर तुम्हें जो है हक रास्ता मिल ही जाएगा जी। कोई भी अच्छी चीज़ की जो तलब करता है तो उसको मिल ही जाता है, लेकिन तलब जो है दिल से होना चाहिए, दिल से तलब करो। जिस तरह दुनिया कमाने के, जैसे हम कारोबार में हम निकले हैं जी, तिजारत में हम निकले हैं, हमारा उम्मीद है अल्लाह अपने रब पर, अपने क्रिएटर पर, अपने बनाने वाला अल्लाह पर, कि वो हमें ज़रूर 800,000 रुपया देगा। तो 200 रुपया ज़्यादा भी दे सकता है, 200 रुपया कम भी दे सकता है, लेकिन देगा। उसी तरह दोस्तों, हक की तलब में निकलोगे तो तुम्हें ज़रूर हक मिल ही जाएगा। तो तलब करो, ठीक है मेरे यारो दोस्तों। खुश रहो, सलामत रहो, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।